दोस्तों, आज हम आते हैं क्लास 10th का अगला पाठ व्याघ्र पति कथा। संस्कृत का 11 नंबर चैप्टर है। ध्यान से पढ़ना है इसको, उसका जो हिंदी अर्थ है समझना है। तो आइए बच्चों, चैनल पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हुए मन को बहलाते हुए लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल व्याघ्र पति कथा हिंदी अर्थ देखिए। पहला क्या पॉइंट है कि व्याघ्र पति कथा माने बाघ और राही की कहानी। बाघ और राही बोलते हैं, बाघ राही क्या कहानी जान लीजिए। देखिए, ये एक जानवर मनुष्य कहानी है, लेकिन हमको ये सिखाता है कि मनुष्य कभी लोभ करना नहीं चाहिए। जो जान लीजिए हिंसक है वो हिंसा करेगा ही। अगर जान लीजिए, ध्यान देना है, कोई किसी ने सही कहा है, घोड़ा अगर घास से करे दोस्ती तो फिर घोड़ा खाएगा क्या? फट्टी मारकर खाएगा, है ना जी। मैंने वही कहता है, घोड़ा अगर करेगा घास दोस्ती तो फिर खाएगा क्या? वही बात यहाँ पर भी है। जान लीजिए, अगर जो हिंसक जानवर है अगर वह मानव से करेगा दोस्ती तो फिर वह भूखे मरेगा। कहाँ से उसे मांस मिलेगा? नहीं। तो ये देखिए, व्याघ्र पति कथा पाठ के रचनाकार नारायण पंडित है। कौन है बच्चों? नारायण पंडित। मतलब व्याघ्र पति कथा पाठ कौन लिखे हैं? नारायण पंडित लिखे हैं। आगे, नारायण पंडित द्वारा रचित, नारायण पंडित द्वारा क्या है बाबू? रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ से के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। मतलब ये नारायण पंडित जी द्वारा ये जो है जान लीजिए हितोपदेश नामक ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ है। और जान लीजिए यह जो ग्रंथ है कैसा ग्रंथ है? तो मतलब नीति कथा ग्रंथ है। कैसा है पूछेगा, क्या होगा? नीति कथा ग्रंथ। और कौन लाभ लिया गया है? ये लिया गया है मित्र लाभ नामक खंड से। खंड क्या बच्चों? तो मित्र लाभ नामक से खंड से संकलित है। मतलब ही नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक से खंड से संकलित है। देखिए, हितोपदेश में बालकों को मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए, मतलब ये हितोपदेश में बालकों को मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए अनेक कहानियां पशु पक्षी से क्या संबंधित है। बच्चों ध्यान देना है। मतलब हितोपदेश में क्या है? बालक को जो है बालक के खुशी के लिए और उसके नीति की शिक्षा के लिए यह कहानी पशु पक्षी से बनाया गया है। कौन बनाते थे? तो नारायण पंडित। आइए आते हैं प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम का प्रकट। बात सही है, जान लीजिए। इसमें इसका लोभ का क्या अपहरण है बच्चों? बड़ा ही खतरनाक ढंग से, और मजा आएगा पढ़ के। देखिए, पशु पक्षी की कहानी का महत्व मानवों को शिक्षा हेतु अचूक होता है। ये बात कहते हैं नारायण पंडित जी कि जो पशु पक्षी है, जो कहानी है, उसका महत्व है वह मानव को अचूक देता है शिक्षा। अब देखिए बाबू क्या करता आगे है, ध्यान सुनना है और बड़े ढंग समझना है। जान लीजिए, ये बाबू आपके लिए हमारा रात का मेहनत आपके सामने जाता है। आपको जानकर यह बात भी हैरानी लगेगी। जान लीजिए, जो हमारा दिख रहा है, बन रहा है, चल रहा है, वो आपके लिए ही है, ठीक है ना। और हमें लगता है कि हम अपने ख्याल से आप लोग को बहुत दे रहे हैं बेस्ट। अगर आपको लगता है कि हमारा क्लास सही नहीं मिल रहा है, आप जरूर करें कमेंट और हम वहाँ ध्यान देंगे। कहता है चलो, कोई बूढ़ा, ध्यान देना है, कहानी शुरू हो गया। कोई अगर बूढ़ा बाघ है, स्नान कर रहा है और हाथ में क्या लेना है? कूस। इसलिए घास होता, क्या होता है? क्या होता है? एक घास होता है। और ये जो घास है
कभी कभी जाने नाग पंचमी में हम लोग चढ़ाते हैं ना, वो लंबा जो होता है घास, वो नीम पत्ते के साथ, ये वही कूस है। हाथ में कूस लेकर तालाब किनारे बोल रहा था, ओ राही, ओ राही, यह सोने का कंगन ग्रहण करो। लोभ में जा रहा है। अब आप ही बताइए, जानवर हिंसा करता है, बूढ़ा है, चल नहीं सकता है, नहीं दौड़ सकता है, तुरंत दिमाग लगाता है, क्या लगाता है, वह हाथ में माला लेता है, बना कुश का बना लिया और तालाब किनारे बच जाता है। और एक राही जो रास्ता से गुजर रहा है वो कहता है, बड़ा बाघ, ओ राही, ओ राही, या सोने का कंगन ग्रहण करो। क्वेश्चन आएगा, ओ राही किसने कहा, तो बाघ ने कहा था। इसके बाद राही लोभ में पड़ गया और सोचा ऐसा तो भाग्य वाला मिलता है, लेकिन संदेह हुआ। देखिए, एक बार बोला बाघ, फंस गया तो राही, बस सोना है, कुछ क्या है, सोना है, सोना सोना कितना सोना, नहीं मतलब ये कि लोभ में कौन पड़ गया, राही। सोचा जो भाग्य वाला छे ने ओकरे मिलता है, लेकिन संदेह हुआ। श्लोक क्या उसका अर्थ है, अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति करने वाले लोगों की अच्छा गति नहीं होती, क्योंकि विष युक्त अमृत को पीने से भी मृत्यु प्राप्ति होती है। मतलब ये बिना मेहनत का जो फल मिलता है उसका गति अच्छा नहीं होता है, वो आपको वृद्धि में डाल नहीं सकता है। जैसे अगर विष में जान लीजिए, विष में अगर डाल दिया गया अमृत, आप उसको पी लीजिए और सोचिएगा हमारा मृत्यु नहीं होगा, ये गलत है, आपका मृत्यु होगा। 5 kg अगर पानी दिए हैं ना, इसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए आप, थोड़ा नमक, पानी आपको नमकीन हो जाएगा। ये सत्य नहीं, परम सत्य है बच्चों। ये कि अमृत पानी पीने से क्या होता है, लोग की मौत होता है। तब राही ने सोचा कि सब जगह धन अर्जन करते क्या होता है, संदेह रहता है, इसलिए पहले जांच करता हूँ। देखो, ये अपने मन में विचार लिया, कहा सब जगह क्या होता है, पहले संदेह रहता है, कंफ्यूजन रहता है। अगर हम अभी भाग में मिलल है तो हम उसका उपयोग करें। देखिए बच्चों, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर क्या हुआ इसके बाद, तब राही गया, बोला खुलकर, कहाँ है तुम्हारा कंगन, कहाँ है तुम्हारा कंगन। बाघ आता है, हाथ पकड़ कर, देखो 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 देखो। राही बोला, अरे क्या हिंसात्मक, तुम पर विश्वास किया जाए, तुम हिंसा करते हो, मनुष्य को काट कर खाते हो। या दूर से राही बोल रहा। बाघ ने राही को दिलाया विश्वास। ध्यान देने को सुनाएगा कि बाघ ने राही को विश्वास देने के लिए क्या किया। तो बाघ ने राही को विश्वास देने के लिए बोला, सुनो राही, पहले हम जवानी अवस्था में, नहीं जवानी अवस्था में मैं बहुत दुराचारी था, मतलब हमारे अंदर हम अनेकों हिंसा क्या था, अनेकों गाय मनुष्य के वध किया मैंने, वध से मेरे पुत्र मेरी पत्नी मर गई, मैं वंशहीन हो गया, हमारा वंश खत्म हो गया है। तुम थोड़ा, तुम्हारे ऊपर भला आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। कौन हो गया वंशहीन, तो बाघ। इसके बाद किसी धार्मिक व्यक्ति, कोई धर्म वाला व्यक्ति से पाया हूं उक्ति कि उपदेश पाया हूं कि आप दान धर्म आदि का आचरण करें, आप दान धर्म करें तो आपके लिए क्या होगा, बढ़िया होगा। फिर बाघ ने बोला, मैं उस उपदेश से उपदेशित, उससे मोटिवेट सुनकर हुआ, और क्या इस समय मैं प्रतिदिन स्नान करने वाले दानी बूढ़ा या क्या गला हुआ दानी बूढ़ा को दान देते हैं। देखो मेरा गला, नाखून, हाथ, दांत, फिर मैं कैसे नहीं विश्वास के लायक हूँ। तो कैसे वहां विश्वास के लायक मतलब क्या किया, अपने आप को बताया वंशहीन, माने कि हमने जवानी में दुराचारी था, मैं अनेकों गाय मनुष्य का वध किया बच्चों, और धार्मिक लोग से उपदेशित होकर क्या दिया, पाया उपदेश, और
दान धर्म का बहाना बनाया, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे द्वारा धर्म शास्त्र पढ़ा गया है, ध्यान देना है। बात कहता है जो हमारा धर्म शास्त्र में कहा गया है कि सुनो हे अर्जुन, अगर दान देना है तो गरीबों को दो। वाह, क्या बात कहा गया है, दान देना है तो गरीबों को दो, धनवान को दान मत दो। दान किसकी होती, किसे होता है आवश्यकता, गरीब को, माने कौन, निर्धन। कौन होगा जी, निर्धन। दोनों बात क्या है, एक ही है। मतलब क्वेश्चन आएगा कि धन की आवश्यकता किसको होती है, तो निर्धन को, मतलब गरीब को। किसकी होती है आवश्यकता, धन। किसको होगा, धन का। कहता है क्योंकि औषधि की जरूरत किसको होता है रोगियों को, बल्कि निरोग को नहीं। मतलब ये जो कहता है हे अर्जुन, अगर दान देना है तो गरीबों को दो, धनवान को नहीं। क्योंकि औषधि मतलब दवाई की जरूरत होता है रोग को, विरोग को नहीं। बाघ ने फिर बोला दूसरा बात, क्या कहा सुनिए, आगे पढ़ते। कहता है यदि दान देना हो तो जो आपका उपकार नहीं किया हो उसे देना चाहिए। जो आपका उपकार नहीं किया है उसको दान दीजिए। और सही स्थान, सही समय और उचित व्यक्ति का विचार करके दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है। तो सात्विक दान क्या कहलाता है, यही कि जो आपका उपकार नहीं किया हो, जो आपका उपकार नहीं किया हो और उसे देना चाहिए, सही स्थान देखकर, सही समय देखकर और उचित व्यक्ति को देखकर। दिया गया धन क्या कहलाता है, सात्विक धन कहलाता है। बाबू आगे देखते हैं। इसलिए तालाब में स्नान करके या स्वर्ण कंगन ग्रहण करो। यह स्वर्ण कंगन कहता है कि तालाब में करो स्नान और यह स्वर्ण कंगन ग्रहण करो। इसके बाद जब वह उसकी बात पर विश्वास कर लोभ में आता है तो तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है। देखिए फंसा लिया जाल में, बाघ में आके फंसा लिया, विश्वास दिलाया मैं वंशहीन हूँ, दान देना है गरीबों को दो, आमिर को नहीं। जैसे दवाई की जरूरत किसको होता है, रोग को नहीं। दिलाया विश्वास। अब आगे देखिए वही कहता है अब क्या हुआ, तालाब में प्रवेश करेगा, वहां जाएगा कीचड़ में, राम नाम सत्य है। ध्यान देना बच्चों, जब लोभ में आ गया वह तैयार हो गया, चलो फिर क्या होता है उसके बाद, करता प्रवेश, तब जान लेना महा कीचड़ में भयंकर इधर क्या होता, फंस गया और निकलने में सक्षम नहीं हुआ। वह बाघ जब था उसे बोल दिया चले जाओ स्नान करो और सोने कंगन ग्रहण करो। वह आ गया लोभ में, ट्राई और चला गया। जब गया तो क्या हुआ, महा कीचड़ में फंस गया और निकल नहीं पाया। तब कीचड़ में राही को गिरा हुआ देखकर बाघ बोला, देखो जब गिर गया तब बाघ बोला अच्छा महा कीचड़ में तुम गिर गए हो, अतः तुमको मैं उठाता हूँ, इसलिए मैं आ रहा हूँ, तुमको उठाऊंगा, तुम्हारा भला करूंगा। क्या बताइए, बाघ बताओ यहाँ पर कमेंट में, बाघ इसको खाएगा कि इसको बचाएगा, बाघ इसको खाएगा। यह कहकर धीरे धीरे समय आ गया। जब उसके बाद जब क्या है, समीप जाकर उस बाघ के द्वारा पकड़ा गया। क्या हुआ बच्चों, यह ऐसा हुआ, यह कहकर धीरे धीरे क्या समीप गया और उस बाघ के द्वारा पकड़ा गया। धन्यना अब वह राही सोचने लगा, सोचा राही कि जिसकी इंद्रियों और मन बस में नहीं होती उसकी क्रिया हाथी के स्नान के समान रहती है। मतलब बुझते हैं, माने जिसका मन इंद्रिया होता है, मनुष्य का 5 हाथ पैर
आंख नाक कान, हाथ पैर आंख नाक कान, 5 मनुष्य क्या होता है? इंद्रियां होता है। उसका बस में न है उसकी क्रिया काम हाथी के स्नान से मैंने बुझते हैं। हाथी जब भी जो नहाता है ना, ठीक है, जब ना नहा लेगा और फिर से अपने शरीर में कीचड़ लगा लेगा और फिर बाहर निकल जाएगा। ये कौन करता है? हाथी करता है। बच्चों दुर्भाग्य जलशाली लोगों का ज्ञान प्राय क्रिया के बिना क्या होता है? भार व्यर्थ हो जाता है। तो क्रिया के बिना क्या होता है? भार, तो व्यर्थ, भार क्या होता है? व्यर्थ होता है। आगे बात करें, देखिए आप कहते हैं आपका, आप देखिए बात करते हैं, यह जो लोग की गंदना है, यह राही सोच रहा था मन में, बाघ आया और मार दिया और खा लिया, इसलिए कहा गया। देखो आगे लोम में अले बेटा थे किले बेटा, ध्यान रखना है। इसलिए कभी भी लोम में मत रहिए या किसी के भरोसे मत रहिए। क्या पता जिसके भरोसे आप है, चाहे आप क्या पता कहीं आपके भरोसे वो। कंगन के लोभ से भयंकर कीचड़ में फंसकर बूढ़े बाल द्वारा राय मारा गया। तब देना है कुत्र तब कंगनम, यह बात किसने कहा? राय ने कहा। कहा है तुम्हारा कंगन? क्या कहा? राय कहा। ये आपका पैटर्न है। इदम स्वर्ण कंगनम गिरिताम, मैंने यह लो सोने कंगन का करो ग्रहण। यह बात कौन कहा? बाघ। किसका बात है? बाघ की। आहा महापंके पति तो असी, यह बात बाघ कहा। किससे? तो राय से कि तुम महाजल में फंस गए हो, रुको मैं तुमको बचा रहा हूं। चैनल माँ बाप का है लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल, ध्यान दीजिए। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इसमें आप ना शर्माते हुए शेयर कीजिए जरूर, वीडियो को आगे बढ़ाइए। कथम मारतमके तो ही विश्वास, कहता है राही बाघ से, तुम तो हिंसात्मक हो, तुम लोग को मारते हो, तुम पर कैसे करे विश्वास? किसने कहा? राही ने कहा। दरिद्रान भरा कांत्यमा निर्जस्व काम क्रम बदे, यह पंक्ति व्याघ्रपति कथा संगत है। अश्लोक क्या उसका क्या ये अर्थ है? ठीक है, आगे बढ़े। आप देखिए बच्चों है कि व्याघ्रपति कथा पाठ में कांत्य शब्द, व्याघ्रपति कथा पाठ में कांत्य शब्द अर्जुन को कहा। किसको बोला गया? अर्जुन को। कंगनस्य तु लोभेन डैश समीरतो यथा, अश्लोक है कंगनस्य तु लोभेन समीरतो यथा। यह पद किससे संकलित है? तो व्याघ्रपति कथा से। बच्चों आपका अपना सर हैप्पी सर, कॉन्टैक्ट है क्या है? अश्वेंद्रिया चिता नाम क्रिया बिना। यह पंक्ति किससे है संकलित? व्याघ्रपति कथा पाठ से। संपर्क कीजिए 754925678797 बच्चों, 7549256787। अगर आप चाहते हैं जुड़ना क्रैश कोर्स, आइए, आपका वेलकम है आपके लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल में। बेस्ट ऑफ लक।